मेरा जो परिचय है, मैं जिला पार्षद हूं वार्ड 10 रोहतक से। जयदेव डागर मेरा नाम है। पिछले 4 महीने से हम संतरामपाल महाराज जी के कार्य देख रहे हैं। रिटोली गांव के मेरे काका ताऊआड़े बैठे हैं, कबूलपुर के भी, बाड़ंद के भी और भी आस पड़ोस के आदमी सारे मारे आ रहे हैं जो कि किसान और मजदूर परिवारों से संबंधित हैं। भाई भगवान कौन जो हमारी जरूरत न पूरी करे, भूखे न रोटी दे, नंगे न कपड़े दे, और जिस दौर सारा ना उसने मकान दे, वो ही भगवान होता है। बाड़ंद गांव में जी आज से 3 महीने पहले, आप सब लोगों ने नहीं पता होगा, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, 2 मिनट लूंगा आपकी। एक हमारा चमार समाज से एक परिवार था, घर का मुखिया कैंसर से पीड़ित था, उसकी घरवाली जो है दमे की शिकायत थी और उसके 4-5 बालक थे, छोटे छोटे 12-12, 13-13 साल के। 9 फुट के ऊंचाई के ऊपर खोरे टेक कर उनके ऊपर किसी की थायराइड टीन दर रहे थे और उसमें रोए थे। ना रोटियां का जुगाड़ था, ना घर का जुगाड़ था, ना कपड़े का, ना दवाई का, इलाज का कोई जुगाड़ नहीं था। भाई उनके सौभाग्य था और उनका 16 दिन आ रहा था कि उनके ऊपर रामपाल महाराज का आशीर्वाद गया, उनके ऊपर दया बनी। 17 दिन के अंदर 2 मंजिला मकान बनया जी। 17 दिन में मकान बनया। और कैसा मकान बनया, संत जिया ने जो घर बनवाया जी, उसके बारे में मैं आपने बताऊं। 2 मंजिला मकान बनाया जिसके अंदर चौखट, जंगले, केवाड़, चारपाई, पंखे, कूलर, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई, सारी चीज करके उसके जो बच्चे थे उनकी पढ़ाई का खर्चा, जो बीमार थे उनके इलाज का खर्चा, और उसके बाद हर महीने 5,000 रुपए राशन के तौर पर उनके इलाज के लिए दिए गए जी। न्यू नहीं है कि भाई सरकार जब मकान बनवाती है ना, उसके लिए 2 साल पहला तो फार्म भरवा हुए है। फार्म भरवा के उसके बाद में कदे तो भाई सरपंच लिख के देगा, कदे सेक्रेटरी उसका मौका देखेगा, कदे जेई आओगा, उसको कागजा मल जाते हैं भाई, फिर रुपये मिल रहे हैं। 3 बार किस्ता में 1,80,000 रुपये, जिस तक घर नहीं बनता। अगर कोई बना दे तो बताओ भाई। दूसरा वाक्य, बाड़ंद गांव में सरकारी स्कूल है। स्कूल का प्रिंसिपल जी कई बार मेरे थी भी कही, उसने गांव की पंचायत को भी कही, पर हमारे पास जब भी पैसा आता है तो वो सरकार के मार्फत आता है, हमने उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़े हैं। और वहां पे जो स्कूल की बिल्डिंग थी, वहां पे खिड़की दरवाजे जो थे टूटे पड़े थे, उनमें आगे ठंड आने वाली थी, बच्चों को काफी परेशानी होती, छोटे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे बाड़न से भाई हैं अजीत दास, जो संतरामपाल महाराज जी के सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड हैं। इनके माध्यम से बात संत महाराज तक पहुंची और उनके आशीर्वाद से वहां पे वाटर कूलर की व्यवस्था बनी, खिड़की दरवाजों की रिपेयर का काम होया, और भी जो जरूरत की चीज थी वह सारी पूरी हुई। और आज न्यू मानो जी हमारी बात मतलब के कहती आना न्यू मजा आने लग रहा है, हमारा न्यू राजी हो रहा है भीतर ते। अक्सर तो बड़ी समस्या इन जमींदारा की हो रही भी चल रही, कई गांव में पानी लगड़ा नहीं है। बारिश का मौसम जुलाई में शुरू हो है, पर जमींदारा ने मई में, जून में न्यू डर लगन लग जाए भाई फिर डूबा होगी, बनी बनाई फसल खराब हो जाएगी, क्योंकि हर साल की समस्या है। फिर बात जागी, गांव के मानस इकट्ठे हो गए, सरपंच दौरा, पार्षद दौरा है, फिर वे जाएंगे किधर डीसी दौरा है, किधर फिर एक्शन जो पानी का डनाड़ा उस दौरा है, एसडीओ दौरा है, जेई दौरा है, इतना फसल में नुकसान हो ले है। फिर पाइप कितने तक ठाग लाने पड़े हैं, फिर मोटर मिल रहे जड़ी पाओ, फिर वह बंधवानी पड़े, बिजली वाले कनेक्शन करके जाओ कि नहीं करके जाओ, वो मौके की बात से। और आज 6,000 फुट की लंबाई के जो पाइप मारती दिए हैं जी, हमारे पूरे गांव के ऊपर एक बहुत बड़ा आपने अपनी दया बनाई है। पूरे गांव की तरफ से आपको बार बार धन्यवाद है, और इस प्रकार के काम जी आप करते रहो। हमारे जो जमींदार हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनको देखो उम्मीद होती है, इसे आज के दिन कोई बेसुएदार ना रहे जी किसके 50-60 किले आनते हो, सब अपने कोई ठेका की बोर है, कोई पड़ोसी की बोर है, कोई भाई की बोर है। संत रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद के तौर पर 6,000 फीट की 8 इंची पाइपलाइन और 2 मोटर, ये आशीर्वाद पूरे रिटोली गांव के ऊपर होया है। उसके लिए मैं अपने रिटोली गांव की तरफ से और पूरे क्षेत्र की तरफ से संत रामपाल महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, उनको चरणों में नमन करता हूं। और आपने जी आज जो मेहर करी है, जो आपने आशीर्वाद दिया है, आपका
मैं हाथ जोड़ के पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और इस प्रकार की सेवा और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखो जी। दीन दुखिया की बात ने सुनते रहो, जरूरतमंदा की बात ने पूरी करते रहो। संतरामपाल महाराज जी की जय हो।